सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम करने वाले हैं एग्रीकल्चर क्लास 10th की MCQs। ये MCQs मैंने लिए हैं, MCQs नहीं 1 मार्क्स क्वेश्चन है, ठीक है। सो ये क्वेश्चंस मैंने लिए हैं एवरग्रीन बुक से। सो अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप यहाँ से MCQs कर सकते हो। सो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ एग्रीकल्चर। तो हम एग्रीकल्चर जो हमारा चैप्टर है उस नाम का मतलब ही समझ लेते हैं, ठीक है। द आर्ट ऑफ साइंस ऑफ कल्टिवेटिंग सॉइल, रेजिंग क्रॉप एंड रियरिंग लाइफ स्टॉक इंक्लूडिंग एनिमल हस्बेंड्री एंड फॉरेस्ट्री। यानी कि हमने सॉइल के अंदर से कुछ चीज़ कल्टीवेट करने की एक आर्ट निकाली है, उसको हम एग्रीकल्चर कहते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, क्रॉप्स को उगाते हैं, हमारे जैसे कि एनिमल हस्बेंड्री करते हैं और फॉरेस्ट्री करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है नेम एनी 2 फार्मिंग सिस्टम विच आर प्रैक्टिस्ड इन इंडिया। तो हमारे इंडिया में कौन कौन से फार्मिंग सिस्टम प्रैक्टिस होते हैं। तो सबसे पहले प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग एंड कॉमर्शियल फार्मिंग। नेक्स्ट है नेम एनी 4 एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स एक्सपोर्टेड बाय इंडिया। इंडिया के द्वारा कौन कौन से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किए जाते हैं। सो आंसर ये इसमें से MCQ नहीं है, ये सारी आंसर है, ठीक है। टी भी एक्सपोर्ट की जाती है, हमारे स्पाइसेस तो बहुत फेमस है, कॉफ़ी एंड जूट, ये सारे एक्सपोर्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग और व्हाट टाइप ऑफ फार्मिंग इज़ प्रैक्टिस्ड बाय प्रिमिटिव टूल्स। सो यानी कि जो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग है उसकी हमें सिंपल डेफिनेशन देनी है। इट इज़ अ टाइप ऑफ एग्रीकल्चर, ये ऐसे टाइप का एग्रीकल्चर होता है फार्मिंग विच इज़ प्रैक्टिस्ड इन स्मॉल पैचेज ऑफ लैंड। इसे हम स्मॉल पैचेज ऑफ लैंड में करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव टूल। प्रिमिटिव टूल यानी कि जो पुराने ज़माने के टूल्स होते थे उन टूल्स को यूज़ करके ये एग्रीकल्चर होती है एक स्मॉल पैच ऑफ लैंड पे, जैसे कि ह्यू, डुआ, डिगिंग स्टिक्स एंड फैमिली एंड कम्प्लीटली लेबर। इसमें हम कोई बाहर से लेबर वगैरह नहीं मंगाते हैं, जैसे कि हमारी फैमिली फार्मिंग होती है तो फैमिली मेम्बर्स ही करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज़ प्रैक्टिस्ड ऑन स्मॉल पैचेज ऑफ लैंड विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव टूल्स। सो देखो ये एग्रीकल्चर की हमने डेफिनेशन दे दी सबसे पहले प्रिमिटिव एग्रीकल्चर की, तो हमारा सही आंसर प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है। सो इट इज़ अ टाइप ऑफ फार्मिंग प्रैक्टिस्ड इन एरिया विद हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। यानी कि उस एरिया में होता है जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और ये एरिया जो होता है वो बहुत स्मॉल होता है विद यूजिंग मॉडर्न इनपुट्स। हम इसमें मॉडर्न इनपुट्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हमारे ट्यूबवेल्स हो गए, फर्टिलाइज़र्स हो गए, ठीक है। नेम एनी 2 स्टेट्स वेयर कॉमर्शियल फार्मिंग इज़ प्रैक्टिस्ड। हमें 2 स्टेट के नाम बताने हैं जहाँ पर कॉमर्शियल फार्मिंग होती है। देखो पंजाब एंड हरियाणा में भी होती है, असम में भी मान लो, बिकॉज असम में क्या होती है कॉफ़ी प्लांटेशन, और कॉफ़ी प्लांटेशन कॉमर्शियल फार्मिंग ही है, ठीक है। नेक्स्ट है मेंशन एनी 4 प्लांटेशन क्रॉप्स प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। यानी कि कोई भी हमें कोई प्लांटेशन क्रॉप्स बतानी है जो कि लार्ज पैच ऑफ लैंड पे होती है। सो वो है टी, कॉफ़ी, रबर, शुगर केन, ठीक है। ये सारे याद कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेंशन एनी 2 फैक्टर्स विच प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ प्लांटेशन। यानी कि कौन कौन से 2 ऐसे फैक्टर्स हैं जो कारण हैं जो कि डेवलपमेंट ऑफ प्लांटेशंस के लिए इम्पॉर्टेंट है। सो डेवलपमेंट नेटवर्क इज़ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन कनेक्टिंग द प्लांटेशन एरियाज़। यानी कि सबसे पहला जो कारण है कि कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा होना चाहिए, जिससे जहाँ से हम प्लांटेशन कर रहे हैं, जैसे कि प्लांटेशन अगर हम टी की कर रहे हैं तो उस प्लांटेशन एरिया के पास ही टी की कोई फैक्ट्री होनी चाहिए। ऐसे डेवलपमेंट मार्केट, यानी कि हमें उसकी जहाँ पर हम टी की मार्केट टी उगा रहे हैं वहाँ पर टी की मार्केट भी होनी चाहिए, ठीक है। नेम क्रॉपिंग सीजन्स ऑफ इंडिया विद एग्जांपल्स। यानी कि हमें कौन कौन से क्रॉपिंग सीजन है सबसे पहले ये बताना है, उसका एग्जांपल बताना है। सबसे पहले रबी का है वीट, खरीफ जो कि हमारा रेनी सीज़न होता है वो है हमारा पैडी, एंड ज़ेद जो कि हमारा समर सीज़न होता है वो उसका एग्जांपल वाटरमेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर रबी क्रॉप्स। हमें बताना है कि रबी क्रॉप्स की डेफिनेशन क्या होती है और इसके हमें एग्जाम्पल भी देने हैं। सो द क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन विंटर फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर एंड हार्वेस्टेड इन समर टू अप्रैल टू जून, वीट, बार्ले, पीस, ग्राम आर सम एग्जाम्पल ऑफ रबी क्रॉप। सबसे पहले ये क्रॉप क्या होती है, सिंपल सी आपको बताना है कब सोन होती है कब हार्वेस्ट होती है। ये सोन होती है अक्टूबर से दिसंबर यानी कि विंटर्स की शुरुआत में, और ये हमें हार्वेस्ट कर लेते हैं गर्मियों की शुरुआत में अप्रैल से जून के बीच, और इसके एग्जाम्पल है हमारी गेहूँ, बार्ले, पीस, ग्राम, ठीक है। एग्जाम्पल नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ अ पीरियड ऑफ खरीफ क्रॉप। यानी कि खरीफ क्रॉप का कितना पीरियड होता है, कितने मंथ्स के अंदर वो उगती है। सो जो खरीफ क्रॉप्स होती है वो हमारी रेनी क्रॉप होती है। सो खरीफ सीज़न स्टार्ट व्हेन ऑनसेट ऑफ द मानसून। यानी कि जब बारिश स्टार्ट होती है तब ये खरीफ क्रॉप हम लगाना चालू करते हैं, जैसे कि जून से जुलाई में
एंड कंटिन्यूज टिल बिगनिंग ऑफ द विंटर, यानी कि जब विंटर चालू होती है तब तक ये होती है, अक्टूबर से नवंबर के बीच में। इसका एग्जांपल है राइस, मिलेट्स एंड एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंशन एनी 2 इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द सक्सेस ऑफ रबी क्रॉप्स, यानी कि रबी क्रॉप्स इतनी सक्सेसफुल क्यों है, उसके पीछे फैक्टर बताओ, ठीक है। सो अवेलेबिलिटी ऑफ प्रेसिपिटेशन ड्यूरिंग विंटर मंथ्स ड्यू टू वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन्स, यानी कि जब हमारे वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन्स विंटर में आते हैं उसकी वजह से हमारे रबी क्रॉप्स को पानी मिल जाता है और इसकी वजह से सक्सेसफुल हो जाती है। द सक्सेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन पंजाब एंड हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। अब देखो जो हमारी रबी क्रॉप्स है ज़्यादातर इन्हीं स्टेट्स में उगती है। सो इन स्टेट में क्यों उगती है, बिकॉज यहाँ पर ग्रीन रेवोल्यूशन जो HYV सीड्स थे वो सक्सेसफुल हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम एनी 4 स्टेट विच आर द मेन प्रोड्यूसर ऑफ खरीफ क्रॉप्स, यानी कि खरीफ क्रॉप्स के कौन कौन से मेन प्रोड्यूसर्स हैं। सो सबसे पहले असम, बिकॉज असम में बारिश ज़्यादा होती है, आंध्र प्रदेश, बंगाल एंड तमिलनाडु। नेक्स्ट है नेम एनी 2 खरीफ क्रॉप्स, हमें कोई 2 खरीफ क्रॉप्स का नेम बताने हैं। सो यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा हो गए, 2 से ज़्यादा हो गए, ठीक है। सो राइस भी एक खरीफ क्रॉप है, मिलेट भी एक खरीफ क्रॉप है, मेज़ यानी कि जो हमारा भुट्टा होता है, ग्राउंडनट, जूट एंड कॉटन, ये एक खरीफ क्रॉप्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम एनी 2 स्टेट्स वेयर 3 क्रॉप्स ऑफ पैडी आर ग्रोन, यानी कि 3 क्रॉप्स कौन सी है ये भी याद कर लो, ऊस, अमन एंड बोरो, ये 3 क्रॉप्स हैं, ठीक है। अब ये कहाँ कहाँ उगती है आपने ऊपर देख लिया होगा, ये उगती हैं हमारी असम एंड बंगाल में। विच इज़ द स्टेपल क्रॉप ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन इंडिया, यानी कि स्टेपल यानी कि जो रोज़ाना खाते हैं जो लोग, तो वो स्टेपल फूड हमारा राइस है। विच कंट्री इज़ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड, सो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है चाइना, उसके बाद आता है हमारा इंडिया, सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंशन इन 2 फैक्टर्स विच हैव मेड इट पॉसिबल टू ग्रो राइस इन एरियाज ऑफ लेस रेनफॉल। हमें पता है कि राइस जो होती है वो खरीफ सीज़न में उगती है और खरीफ सीज़न रेनी सीज़न होता है, यानी कि राइस को रेन चाहिए होती है। तो अब बताओ कि हम कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी मदद से हम लेस रेनफॉल वाले एरियाज़ में भी खरीफ जो राइस है वो उगा सकते हैं, जैसे कि पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। सो पहला कारण है डेवलपमेंट ऑफ डेंस नेटवर्क ऑफ कैनाल इरिगेशन, जो कि हमने कैनाल इरिगेशन जो ट्यूबवेल्स होते हैं उनका जो हमने अच्छा सा नेटवर्क बना दिया है, उससे भी ये चीज़ संभव हो पाई है। मॉडर्न इनपुट्स लाइक फर्टिलाइज़र एंड पेस्टिसाइड एक्सेट्रा। सो ये 2 कारण थे। नेक्स्ट है विच आर द 2 इम्पॉर्टेंट वीट ग्रोइंग जोन इन इंडिया, यानी कि वीट ग्रोइंग जोन यहाँ की हमें स्टेट बतानी है, उन्हें जोन्स बतानी है, ठीक है। सबसे पहली है गंगा सतलुज प्लेन, ठीक है, गंगा सतलुज प्लेन। दूसरी है नॉर्थ वेस्ट एंड बंगाल ब्लैक सॉइल रीजन ऑफ द डेक्कन। तो ये 2 याद रख लो, गंगा सतलुज प्लेन एंड नॉर्थ वेस्ट एंड ब्लैक सॉइल रीजन ऑफ द डेक्कन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया, यानी कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीट प्रोड्यूस कर सकती हैं वो स्टेट्स में बताओ। सो वो है हमारी उत्तर प्रदेश एंड पंजाब, जो कि बहुत अच्छा वीट उगाती हैं। नेक्स्ट है नेम द इम्पॉर्टेंट मिलेट्स ऑफ इंडिया, यानी कि जो मिलेट्स होते हैं वो कौन कौन से। सबसे पहले जवार, रागी, बाजरा, ये तो 3 है, मेज़ भी आ जाता है मिलेट्स में। नेक्स्ट विच स्टेट आर मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ राइस इन इंडिया, यानी कि कौन सी स्टेट है जो कि मेजर प्रोड्यूसर है राइस में, इंडिया में राइस की, ठीक है। सो बंगाल अच्छा उगाता है राइस, उत्तर प्रदेश अच्छा उगाता है, आंध्र प्रदेश एंड पंजाब एंड तमिलनाडु, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ नेम एनी 4 सीरियल क्रॉप्स ऑफ इंडिया, यानी कि जो हम रोज़ाना खाते हैं उन क्रॉप्स के नाम बताओ, जो कि जैसे कि वीट, मिलेट, वीट की हम रोटी बनाते हैं, राइस के चावल बनाते हैं, ठीक है, और मेज़, ये 4 क्रॉप्स हैं। नेक्स्ट है नेम द स्टेट विच इज़ लीडिंग द प्रोड्यूसर्स ऑफ द फॉलोइंग मिलेट्स, हमें नाम लिखना है। तो सबसे पहले जवार कौन उगाता है, हमारा महाराष्ट्र। बाजरा उगाता है राजस्थान, तो देखो बाजरा वहाँ उगता है जहाँ पर ड्राई रीजन हो, ठीक है। रागी कर्नाटका में, तो ये आप याद रख लो मेन। नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ मिलेट्स, मिलेट्स की क्या इंपॉर्टेंट है, महत्व बताए हैं, हमें कोई भी 2 पॉइंट लिखने हैं। तो सबसे पहले दे हैव वेरी हाई न्यूट्रिशन वैल्यू, तो ये मिलेट्स हैं, इनकी बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू है। मेज़ एंड बाजरा इज़ यूज एज फूडर, हम इसे खाते भी हैं और जो गाय भैंसों को चराने के लिए भी दे देते हैं। नेम अ मिलेट विच इज़ अ रेन फेड क्रॉप, यानी कि जिसको रेन बहुत ज़्यादा चाहिए होती है वो हमें जवार है, ठीक है। मोस्टली ग्रोन इन मॉइस्ट एरियाज, नेम द स्टेट विच इज़ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ क्रॉप, तो जवार है जो कि रेन फेड क्रॉप है और महाराष्ट्र क्या है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है जवार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम अ मिलेट विच इज़
यूज्ड बोथ एज फूड एंड फोडर, हमने पहले पढ़ लिया है, वो है मेज़, ठीक है। मेज़ यानी कि भुट्टा, मक्की होती है ना जिसके पॉपकॉर्न बनते हैं वो। नेम द स्टेट विच आर लीडिंग टू प्रोड्यूसर्स ऑफ मेज़, यानी कि कौन कौन से स्टेट हैं जो कि मेज़ प्रोड्यूस करती हैं। सबसे पहले कर्नाटका, उसके बाद उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, ठीक है। कर्नाटका और आंध्र प्रदेश का पेयर बना दो और यूपी और बिहार का, ठीक है। विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस इन द वर्ल्ड, तो इंडिया है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और लार्जेस्ट कंज्यूमर भी। नेम द मेजर पल्सेस ऑफ इंडिया, कौन कौन सी पल्सेस उगाते हैं, तूर, मूंग, तूर को अरहर भी कहते हैं, ठीक है, मसूर, पीज एंड ग्राम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई शुड द प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस बी इंक्रीज, हमें जो पल्सेस है उनका प्रोडक्शन इंक्रीज मतलब कि क्यों हुआ है, और हमें इसके 2 रीज़न लिखने हैं। दीज आर द मेजर सोर्सेज ऑफ प्रोटीन मोस्ट ऑफ द पीपल, यानी कि जो वेजिटेरियंस होते हैं वो मीट तो खाते नहीं है, ठीक है, मीट में भी बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, तो वेजिटेरियंस के लिए जो पल्सेस है वही मेजर सोर्स है प्रोटीन का। दीज प्लांट्स हेल्प इन रिस्टोरिंग द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, इनसे क्या होती है, नाइट्रोजन को सॉइल में फिक्स कर देते हैं, इससे उनकी फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वाई पल्सेस आर ग्रोन एज रोटेशन क्रॉप, हम पल्सेस को रोटेशन क्रॉप की तरह यूज़ क्यों करते हैं। हमने पहले बता दिया क्योंकि रिस्टोर फर्टिलिटी रिस्टोर करती हैं। पल्सेस हैव द कैपेसिटी टू फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सॉइल इनटू द नाइट्रोजियस कंपाउंड, दीज हेल्प इन मेंटेन द सॉइल फर्टिलिटी, तो इसलिए हम इनको रोटेशन में उगाते हैं। नेक्स्ट कारण है दीज आर लेस मॉइस्चर, दीज नीड लेस मॉइस्चर एंड सर्वाइव इवन इन ड्राई कंडीशंस, यानी कि इन्हें मॉइस्चर भी कम चाहिए होता है और ये ड्राई कंडीशंस में भी पल्सेस सर्वाइव कर सकती हैं। जैसे कि हम चने होते हैं, ठीक है, ग्राम जिन्हें हम कहते हैं, वो राजस्थान में उगती हैं और राजस्थान ड्राई रीजन है। तो अगला क्वेश्चन है नेम द मोस्ट इंपॉर्टेंट पल्सेस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन ऑफ इंडिया, यानी कि कौन कौन सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पल्सेस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं इंडिया के अंदर। सबसे पहले मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी एंड महाराष्ट्र, ये बहुत अच्छी पल्सेस उगाते हैं, ठीक। देखो राजस्थान ड्राई है, एमपी भी थोड़ा बहुत ड्राई है, यूपी भी ड्राई है, ठीक है, महाराष्ट्र भी बारिश होती है महाराष्ट्र में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन इन द वर्ल्ड, यानी कि कौन सी वो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर केन, ब्राज़ील, और सेकेंड लार्जेस्ट इंडिया, ठीक है। विच आर द मेजर शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया, तो शुगर केन कौन कौन सी स्टेट्स उगाती हैं, यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश, ठीक है। इसके पेयर बना के याद कर लो, ठीक है, तमिलनाडु एंड कर्नाटका का बना लो, मध्य प्रदेश एंड आंध्र प्रदेश का बना लो, एंड नहीं महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश का, एंड यूपी अकेला रहने दो, ठीक है। नेक्स्ट है नेम द बाय प्रोडक्ट्स ऑफ शुगर इंडस्ट्री, ठीक है, शुगर इंडस्ट्री में जो हम शुगर केन को लेके जाते हैं उससे क्या क्या बनाते हैं, हम जैगरी बनाते हैं, खांडसिरी बनाते हैं, मोलासेस आप मुझे कमेंट में बॉक्स में सर्च करके बताओगे मोलासेस क्या होता है, गूगल सर्च मारना फिर कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। नेक्स्ट है विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल सीड्स इन द वर्ल्ड, यानी कि कौन सी कंट्री है जो कि ऑयल सीड्स की लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है, हमारा इंडिया, पल्सेस का भी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और ऑयल सीड्स का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम सम ऑफ द ऑयल सीड्स ऑफ इंडिया, यानी कि कौन कौन से ऑयल सीड्स इंडिया में उगते हैं उनके नाम बता दो। सबसे पहले ग्राउंड नट होता है, फिर होता है हमारा सीसम, रेप सीड, मस्टर्ड एंड लाइन सीड, कोकोनट भी है, ठीक है। विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑयल सीड ऑफ इंडिया, नेम द स्टेट विच इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द ऑयल सीड, तो हमारा जो ग्राउंड नट है, मूंगफली कहते हैं जिसे हम, ठीक है, वो सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, ठीक है। ग्राउंड नट्स बहुत सारे होते हैं बट मैं मूंगफली बता रही हूँ, ठीक है। आंध्र प्रदेश लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मूंगफली का, यूपी में भी उगती है। नेम अ पल्स क्रॉप विच इज़ ग्रोन बोथ हैज़ खरीफ एंड क्रॉप, खरीफ एंड रबी क्रॉप, यानी कि एक ऐसी पल्स क्रॉप बनाओ जिसे हम रबी सीज़न में भी और खरीफ सीज़न में भी उगा सकते हैं, वो आपका है कैस्टर, ठीक, कैस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम एन ऑयल सीड विच इज़ ग्रोन एज खरीफ क्रॉप इन नॉर्थ एंड रबी क्रॉप इन साउथ, यानी कि हमें कोई ऐसे ऑयल सीड का नाम बताना है जो कि खरीफ क्रॉप ग्रोन होता है नॉर्थ में और रबी क्रॉप साउथ में, वो है आपके सीसम सीड्स कहते हैं हम, तिल होते हैं ना, तिल के लड्डू बनते हैं। इसे हम साउथ में तो रबी क्रॉप की तरह उगता है ये, और हमारा खरीफ क्रॉप नॉर्थ में उगता है। देखो कितनी फैक्ट की कितनी अच्छी बात है ये, है ना, बहुत अजीब सी बात भी है। नेम एनी 2 इम्पॉर्टेंट बीवरेज क्रॉप्स ऑफ इंडिया इन मेजर प्रोड्यूसर्स, यानी कि कौन कौन सी स्टेट्स हैं जो कि ये 2 बीवरेज क्रॉप्स उगाती हैं। सबसे पहले बीवरेज क्रॉप्स होती है टी एंड कॉफ़ी, ठीक है, ये टी उगाती है असम एंड कॉफ़ी उगाती है तमिलनाडु, ठीक है।
नेक्स्ट है हाई ह्यूमिडिटी इज़ गुड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ टी, वाई, यानी कि ज़्यादा ह्यूमिडिटी मॉइस्चर एटमॉस्फेयर में क्यों इम्पॉर्टेंट है, अच्छा क्यों है कल्टिवेशन ऑफ टी के लिए। सो हाई ह्यूमिडिटी हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ टेंडर लीव्स, यानी कि लीव्स की डेवलपमेंट के लिए हमारे ह्यूमिडिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर द मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, यानी कि टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन कौन सी हैं इंडिया की। सबसे पहले तो हमने असम जान ही लिया यहाँ पर, ठीक है। फिर बंगाल, तमिलनाडु एंड केरला, इसके भी आप बना सकते हो सेट्स, जैसे कि असम एंड बंगाल, तमिलनाडु एंड केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम अ वेराइटी ऑफ कॉफ़ी विच इज़ प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। सो 2 तरह की कॉफ़ी हमारे इंडिया में उगती है, अरेबिका एंड येमन, ठीक है। रोबस्टा कह भी सकते हैं हम उसे, अरेबिका एंड रोबस्टा भी लिख सकते हो आप। विच इज़ द हॉर्टिकल्चर, व्हाट इज़ हॉर्टिकल्चर। तो हॉर्टिकल्चर क्या होता है, इंटेंसिव कल्टिवेशन ऑफ वेजिटेबल्स, यानी कि जब हम एक ऐसा सीजन होता है जब हम वेजिटेबल्स ही उगाते हैं। फ्रूट्स एंड फ्लावर्स इज़ नोन एज हॉर्टिकल्चर, यानी कि जब हम फ्रूट्स, फ्लावर्स एंड वेजिटेबल उगाते हैं इसे हम हॉर्टिकल्चर कहते हैं। ये काम होता है आपका समर में देखते हो आप, विंटर में भी हो सकता है, जैसे कि विंटर्स में सेब उगते हैं, ठीक है। समर्स में आपके मैंगो आते हैं, ठीक है। नेम एंड इक्वेटोरियल क्रॉप विच इज़ ग्रोन इन इंडिया। सो वो इक्वेटोरियल क्रॉप है रबर, ठीक है। नेम द रबर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया। तो रबर कौन कौन सी स्टेट उगाती हैं, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। हाँ, एंड गारो हिल्स ऑफ नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम एनी 4 फाइबर क्रॉप्स ऑफ इंडिया, यानी कि 4 फाइबर क्रॉप्स ऑफ इंडिया कौन कौन सी हैं। सबसे पहले कॉटन, जूट, फाइबर क्रॉप्स जिनसे हमारे कपड़े बनते हैं। कपड़े किससे बनते हैं, कॉटन से, कॉटन के ही तो धागे बनते हैं। जूट, जूट से हम रस्सियाँ बनाते हैं। हेम्प, नेचुरल सिल्क, बोलते हैं ना सिल्क के कपड़े पहने हैं, है ना। आर द 4 मेजर फाइबर क्रॉप्स ऑफ इंडिया। वट इज़ सीरीकल्चर, सीरीकल्चर क्या होता है, रीडिंग ऑफ सिल्कवॉर्म। सिल्कवॉर्म बहुत ही, मुझे तो बहुत ही बेकार प्रोसेस लगता है, करना भी नहीं चाहिए, ठीक है। जो सिल्कवॉर्म होते हैं, कीड़े होते हैं, उनको गर्म पानी में डाल देते हैं और वो अपने धागे छोड़ देते हैं, ठीक है। द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर इज़ नोन एज सीरीकल्चर, ठीक है। नेम द फाइबर क्रॉप विच इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोकून्स ऑफ द सिल्कवॉर्म। सो कौन कौन सा फाइबर है, वो सिल्क है। नेम 2, यानी कि कुकून्स होते हैं हमारे कीड़े, ठीक है। उन कीड़ों से कौन सा हमारा फाइबर ऑब्टेन होता है, वो तो सिल्क, ठीक है। नेम 2 कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। सो महाराष्ट्र एंड गुजरात कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट है। कॉटन के लिए कौन सी सॉइल अच्छी होती है, वो है हमारी ब्लैक सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रीजन इज़ आइडियल फॉर कल्टिवेशन ऑफ कॉटन, यानी कि कौन सा रीजन अच्छा है कॉटन की कल्टीवेशन के लिए। तो ब्लैक सॉइल सबसे इम्पॉर्टेंट है। रीजन ऑफ द डेक्कन ट्रैप इज़ आइडियल फॉर द कॉटन कल्टीवेशन। नेम द, और देखो ब्लैक सॉइल जहाँ मिलती है वही रीजन अच्छा होगा, तो डेक्कन ट्रैप में हमारी ब्लैक सॉइल मिलती है। सो नेम द स्टेट्स विच आर द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन। तो कॉटन की हमने पहले ही पढ़ लिया ना, ये तो महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश एंड कर्नाटका। नेक्स्ट है नेम द चीफ प्रोड्यूसर ऑफ जूट इन इंडिया। तो सबसे अच्छा जूट कौन उगाता है, वो आपका बंगाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पैकेज टेक्नोलॉजी, व्हाट इज़ द रिजल्ट। तो पैकेज टेक्नोलॉजी क्या होती है और इसका रिजल्ट क्या निकला। सो अंडर पैकेज टेक्नोलॉजी कॉम्बिनेशन ऑफ पैकेज ऑफ मैनी इम्प्रूव मैथड of cultivation and adopted simultaneously in order to increase the agriculture production. This led to the green revolution. So इसमें क्या हुआ था, इसके अंदर हमने जो टेक्नोलॉजी से संबंधित जो भी हमारे नए नए टेक्नोलॉजीज़ आई थी एग्रीकल्चर से संबंधित, हमने उसको अपनाया था, जैसे कि ग्रीन रेवोल्यूशन। सो व्हाट इज़ वाइट रेवोल्यूशन। वाइट रेवोल्यूशन कौन सा था, इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इज़ नोन एज वाइट रेवोल्यूशन। जब हमने मिल्क की प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो गई थी उसे वाइट रेवोल्यूशन कहते हैं। इट इज़ नोन एज ऑपरेशन फ्लड, इसको ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं। सो हम क्या देखो वाइट रेवोल्यूशन को पर्यायवाची है ऑपरेशन फ्लड। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम 2 स्कीम्स इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया फॉर द बेनिफिट ऑफ फार्मर्स। कौन कौन सी स्कीम्स निकाली थी, आ सकता है 2 मार्क्स या फिर 1 मार्क क्वेश्चन। तो वह ये है किसान क्रेडिट कार्ड योजना, ठीक है, एंड पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम। सो इसकी ये भी याद रख लो शॉर्ट फॉर्म KCC एंड PAIS, ठीक है।
नेक्स्ट है व्हाट इज़ ग्रॉस कल्टीवेशन एरिया। ये ग्रॉस कल्टीवेशन एरिया क्या होता है। द नेट्स ऑन एरिया, ये आई थिंक ये हमारे रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट से इन्होंने ले लिया, ठीक है। क्वेश्चन, द नेट्स ऑन एरिया एंड द लैंड कल्टिवेटेड मोर इन वंस टुगेदर मेक अ ग्रॉस कल्टिवेटेड एरिया, यानी कि एक साल में हम कितने एरिया पे कल्टिवेशन कर रहे हैं एक कंट्री में, ठीक है। नेम एनी टू ड्राई क्रॉप, हमें कोई सी नेम एनी टू ड्राई क्रॉप्स, हमें कोई सी 2 ड्राई क्रॉप्स के बारे में बताना है, वो हमारी है जवार एंड बाजरा। नेक्स्ट है व्हाट इज़ ड्राई लैंड फार्मिंग। ये ड्राई लैंड फार्मिंग क्या है। इट इज़ अ टाइप ऑफ फार्मिंग विच इज़ प्रैक्टिस्ड इन स्कैंटी रेनफॉल एरियाज एंड वेयर इरीगेशन फैसिलिटीज़ आर अनएडुकेट कल्टिवेशन ऑफ जवार एंड बाजरा। यानी कि हम ये ड्राई लैंड फार्मिंग ये होती हैं जहाँ पर हमारा उन एरियाज़ में होती है जहाँ पर हमारा जो इरिगेशन फैसिलिटीज़ है बहुत ज़्यादा कम है, बट हम ट्यूबवेल्स की मदद से इरिगेशन कर रहे हैं, जैसे कि हमारा राजस्थान। और ये क्रॉप्स बाजरा की होती है और जवार की होती हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ वेट लैंड फार्मिंग। ये वेट लैंड फार्मिंग कहती है, इसका उल्टा ही होगी, ठीक है, जहाँ पर ज़्यादा बारिश होती होगी, ठीक है। इट इज़ अ टाइप ऑफ फार्मिंग विच इज़ प्रैक्टिस्ड इन हाई रेनफॉल एंड इरीगेटेड एरिया, कल्टिवेशन ऑफ राइस एंड शुगर केन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ नेट्स ऑन एरिया। ये नेट्स ऑन एरिया क्या होता है। द लैंड कल्टिवेटेड इन अ ईयर इज़ नोन एज नेट्स ऑन एरिया, यानी कि एक साल में कितना एरिया पे हम खेती करते हैं उसे नेट्स ऑन एरिया कहते हैं। नेम टू नेचुरल फाइबर एक्सेप्ट कॉटन, कॉटन के अलावा और कौन कौन से नेचुरल फाइबर हैं। जूट एंड फ्लैक्स, ठीक है। नेम एनी 4 क्रॉप्स विच आर कल्टिवेटेड अंडर शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर में कौन कौन सी 4 क्रॉप्स उगाई जाती है। तो मेज़, वेजिटेबल्स, मिलेट्स एंड ड्राई पैडी। नेम है वाई शिफ्टिंग एग्रीकल्चर इज़ डिस्करेज, यानी कि इसको हम क्यों नहीं अपनाते हैं। इट लीड्स डिफॉरेस्टेशन, इससे डिफॉरेस्टेशन होती है, क्योंकि हम अगर एग्रीकल्चर दूसरे लैंड पे करेंगे, शिफ्ट करते हुए करेंगे तो फॉरेस्ट कटेंगे। द पर हेक्टेयर यील्ड इज़ वेरी लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट आर मेजर प्रोड्यूसर ऑफ जूट इन इंडिया, यानी कि जूट की मेजर प्रोड्यूसर कौन है। बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा एंड मेघालय जूट बहुत ज़्यादा अच्छा उगाते हैं, ठीक है, और सबसे अच्छा उगाता है बंगाल। नेम एनी 3 कैश क्रॉप्स। 3 कैश क्रॉप्स कौन सी है। रबर, टोबैको एंड कॉटन, ठीक है। हाउ हैज़ क्लाइमेट मेड आर लैंड मोर वैल्यूएबल फ्रॉम द एग्रीकल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू, गिव 2 पॉइंट्स, यानी कि क्लाइमेट ने हमारे लैंड को वैल्यूएबल क्यों बना दिया है। हमें इसके ऊपर 2 पॉइंट देने हैं। फर्स्ट है ड्यू टू वाइड क्लाइमेटिक वेरिएशन, यानी कि हमारे इंडिया में इतने तरह का क्लाइमेट है, कहीं पर ज़्यादा बारिश होती है, कहीं कहीं पर कम होती है, कहीं पर सर्दी, कहीं पर गर्मी, ठीक है। ऑल काइंड्स ऑफ क्रॉप्स कैन बी ग्रोन, इसकी वजह से हम हर तरह की क्रॉप्स, हर तरह की इन्वायरमेंट में उगने वाली क्रॉप उगा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास हर तरह का क्लाइमेट है, ठीक है, हर तरह का इन्वायरमेंट है। इंडिया हैज़ ट्रॉपिकल क्लाइमेट विद एम्पल सनशाइन, वी हैव अ लॉन्ग ग्रोइंग सीजन, यानी कि इंडिया के पास ट्रॉपिकल क्लाइमेट है और इसकी जो सूरज से आने वाली धूप है वो भी बहुत अच्छी है, इसका लॉन्ग ग्रोइंग सीजन है। लास्ट 2 क्वेश्चन, लिस्ट 2 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ व्हीट एंड राइस, यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन से व्हीट और राइस की प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुई थी, बढ़ी थी। यूज़ द हाई यील्डिंग वेराइटी सीड HYV, जो सीड्स हैं उनको यूज़ करके जो व्हीट्स हैं और राइस हैं वो और भी अच्छे से उगने लग गए। लास्ट क्वेश्चन, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर कैन बी हेल्पफुल फॉर द इंडियन फार्मर्स, यानी कि जो डाइवर्सिफिकेशन है एग्रीकल्चर की वो हमारे इंडियन फार्मर्स के लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है। सबसे इसका पहला कारण है मोस्ट ऑफ द ट्रेडिशनल क्रॉप्स लाइक व्हीट एंड राइस हैव वेरी लो मार्केट वैल्यू एज़ कम्पेयर टू फ्रूट, मेडिसिन, हर्ब एंड फ्लावर्स, यानी कि डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है इतनी सारी डाइवर्सिटी, इतने सारे तरह की क्रॉप्स होती हैं ना, इतने तरह की क्रॉप्स की भी इतनी सारी डाइवर्सिटीज़ हैं, है ना, जैसे कि कितने तरह की हमें वैरायटी मिल जाती है फ्लावर्स की। देखो इंडिया की जो ट्रेडिशनल क्रॉप्स हैं इस पॉइंट में बताया गया है कि जो इंडिया की ट्रेडिशनल क्रॉप है वो है व्हीट और राइस, जिनकी मार्केट वैल्यू बहुत कम है, क्योंकि हर कोई व्हीट एंड राइस ही ग्रो कर रहा है। बट अगर हम इनके उसमें कंपेयर करें फ्रूट्स और मेडिसिनल हर्ब्स और फ्लावर की, उनकी जो वैल्यू है मार्केट वैल्यू वो ज़्यादा है, बिकॉज इनको बहुत कम लोग उगाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इंडिया हैज़ डाइवर्स क्लाइमेट कैन बी हार्नेस्ड
टू बी ग्रो अ वाइड रेंज ऑफ वेरी वैल्यू क्रॉप ऑफ हाई वैल्यू क्रॉप्स। अब इंडिया के पास तो हर तरह का क्लाइमेट है ना। सो इससे क्या हम कर सकते हैं, जो अलग अलग प्रकार की क्रॉप्स हैं हम इंडिया में उगा सकते हैं। सो डाइवर्सिफिकेशन इसलिए हेल्पफुल रहा है इंडियन फार्मर्स को, बिकॉज इंडिया के अंदर हर तरह का क्लाइमेट है। सो अंत में यही कहना चाहूँगी, अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी हेल्प इस वीडियो से मिली हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। इससे मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगी और आपके लिए भी मैं नई वीडियोस बनाऊँगी। थैंक्स।